शॉर्ट टिप्पणियाँ पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें पहले लेते हैं हम कर्नाटक का युद्ध, प्रथम द्वितीय तृतीय का महत्व और परिणाम। जो कर्नाटक अपनी धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में दिल्ली के शहीद बंदों के प्रभाव से मुगल सम्राट ने मराठों से कर्नाटक से चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया था मराठों को। जब मराठा कर्नाटक का नवाब दोस्त अली चौथ वसूली धनराशि मांगी तो धनराशि नहीं दी, तो मराठों ने 1740 में कर्नाटक पर आक्रमण करके उसे नवाब दोस्त अली को परास्त कर दिया। दोस्त अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सफदर अली कर्नाटक का नवाब बना। उसे संधि कर ली और मराठों को उसने 1 करोड़ देने का वादा किया, लेकिन मुर्तजा अली ने सफदर अली का वध करके नवाब बन गया। तब मराठों ने तिरुचिनापल्ली पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक चांद साहब को पराजित किया, उसे बंदी बना लिया। हैदराबाद का निजाम इन घटनाओं से नाराज़ हो गया, क्योंकि दक्षिण का मुगल सूबेदार होने नाते कर्नाटक उस राज्य का एक प्रांत था। इसलिए निजाम ने सफदर अली के छोटे पुत्र सईद मोहम्मद को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। उसका संरक्षक हो गया। अल्पावधि में अनवरुद्दीन ने बालक सईद मोहम्मद का वध कर दिया और स्वयं कर्नाटक का नवाब बन गया। निजाम ने उसे मान्यता दे दी, किंतु कर्नाटक का वास्तविक नवाब दोस्त अली के वंशज अनवरुद्दीन का घोर विरोधी रहे। इस प्रकार कर्नाटक की राजनीति अस्त व्यस्त रही। कर्नाटक का नवाब मराठे निजाम राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदी रहे। इस स्थिति का लाभ ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी ने उठाया और उन्होंने कर्नाटक में हस्तक्षेप आरंभ किया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1744 से 48 तक चला। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में एक और फ्रांस, दूसरे और ब्रिटेन थे, तब दोनों के मध्य यूरोप में युद्ध आरंभ हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार को लेकर वही भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना था। इस भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी एक दूसरे के विरुद्ध रणक्षेत्र में आ गई। फ्रांसीसियों जल सेना की सहायता से अंग्रेजों के मद्रास पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। इस बीच कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने सहायता की याचना की। इस पर नवाब ने एक सेना मद्रास पर अधिकार करने के लिए भेजी, किंतु फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सेना को 1746 में परास्त कर दिया। इससे डुप्ले की विजय और राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उसने मद्रास के लगभग 20 किलोमीटर दूर अंग्रेजों के सेंट डेविड दुर्ग पर भी आक्रमण किया, किंतु ऐसा पता तत्पश्चात 1748 में पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, अपने अधिकार में करना चाहे, किंतु उनको सफलता नहीं मिली। इसी बीच यूरोप में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार विवाद एक्स-ला सापल संधि से समाप्त हो गया उत्तराधिकार का। तो ये भारत में भी ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेजों को मद्रास वापस प्राप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो महत्व है, परिणाम, वो ये निकला कि इस युद्ध में सैनिक अभियानों युद्धों के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों समुद्र तट से बेहतर लगभग 175 किलोमीटर क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त हो गया। इस युद्ध से यूरोपीय प्रणाली से प्रसिद्ध छोटी सेना भी भारतीय नरेशों को बड़ी सेना को हरा सकती है, ये ज्ञान हो गया। जल सेना और समुद्री शक्ति का महत्व स्पष्ट हो गया। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों व्यापारी उपेक्षा करके सुरक्षा के लिए सैनिक शक्ति संगठित करने लग गए। फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारतीय राज्यों पर जम गया। भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेजी सहायता लेने लगे। भारतीय राजनीति की कमजोरी विदेशियों को पता चल गई। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 से 1754 फ्रेंच कंपनियां भारतीय राज्यों में करना चाहती थी। कर्नाटक और हैदराबाद उत्तराधिकारी युद्ध दोनों ही कंपनियों को ये अवसर हो गया। कर्नाटक और हैदराबाद उत्तराधिकारी समस्या। हैदराबाद के निजाम आसिफ जंग की मृत्यु के पश्चात उसके दूसरे पुत्र नासिर जंग, उसके नाते मुजफ्फर जंग के मध्य युद्ध आरंभ हुआ। कर्नाटक में नवाब दोस्त अली का दामाद चांदा साहब, जो मराठों के कारावास में था, कर्नाटक का नवाब बनने का महत्वाकांक्षी था। कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन का वो विरोधी था, अतः चांदा साहब ने डुप्ले से सहायता याचना की। फलतः डुप्ले और चांदा साहब मुजफ्फर जंग के गुप्त संधि हुई, जिसने डुप्ले दोनों को राज्य शासन प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। डुप्ले की योजना थी कि ऐसे में कर्नाटक का नवाब और हैदराबाद का निजाम, दक्षिण का मुगल सूबेदार दोनों ही उसके हाथ में आ जाएंगे। दोनों अपने राज्याधिकारी को फ्रांस देन समझकर उसे भारत में विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसे फ्रांसीसी शक्ति में वृद्धि होगी, अंग्रेज शक्तियों का हाथ लगेगा। डुप्ले ने इस पर कर्नाटक में चांद साहब, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को राज सिंहासन प्राप्त करने की सक्रिय सहयोग देने की सफलता प्राप्त की। फ्रांसीसियों को इस सफलता से आतंकित होकर अंग्रेजों ने अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए हैदराबाद में निजाम के सिंहासन के अन्य दावेदार नासिर जंग को, कर्नाटक में नवाब के सिंहासन और अन्य दावेदार मोहम्मद अली को सहायता देना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यह संघर्ष मुजफ्फर जंग नासिर जंग में कम, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी में अधिक प्रतीत होने लगा। युद्ध
जो मुख्य घटनाएं थी ये थी कि चांदा साहब ने शक्ति बढ़ाने के लिए तंजौर पर आक्रमण किया। इसी बीच नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण किया। चांदा साहब का तंजौर घेरा उठाकर नासिर जंग का सामना करने के लिए लौटा। जिंजी नदी के तट पर नासिर जंग ने चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया। उपरोक्त पराजय से डुप्ले निराश नहीं हुआ। उसने अपनी सैनिक शक्ति से मछलीपट्टनम, त्रिवादी, जिंजी पर अधिकार कर लिया। फिर नासिर जंग पर आक्रमण कर उसे परास्त ही नहीं किया, अपितु उसका वध भी कर दिया। इस विजय के बाद शीघ्र ही डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया। इस विजय उपलक्ष्य में नए निजाम मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को दीव और मछलीपट्टनम नगर बहुत सा धन दिया। डुप्ले के 2 लाख पाउंड नगद, 10,000 पाउंड की वार्षिक आय वाली जागीर प्रदान की गई। डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक क्षेत्र का सूबेदार भी घोषित किया। और इस पदवी का अर्थ नहीं था कि डुप्ले को उस विस्तृत प्रदेश शासन करने का विशेष अधिकार था। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी सक्षता में चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब मान लिया। में डुप्ले का यश और गौरव बढ़ा। 1751 फ्रांसीसी सफलता प्रभाव चरम सीमा पर थी। डुप्ले अपनी परिस्थितियों उपलब्धि उच्चतम शिखर पर था। दक्षिण का मुगल सूबेदार निजाम सलाहुद्दीन जंग और कर्नाटक नवाब चांद साहब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के नियंत्रण में थे। अंग्रेजों की नीति सफलता आरंभ की। ब्रिटिश कंपनी अधिकारी फ्रांसीसी की ओर बढ़ती सफलता से आघात लगा। फ्रांसीसी और चांदा साहब विरोध में मोहम्मद अली सक्रिय समर्थन कर उसकी सहायता करने के लिए सेना तिरुचिरापल्ली भेज दी। मोहम्मद अली चांद साहब तिरुचिरापल्ली में घेर लिया। मोहम्मद अली पर चांद साहब का सैनिक दबाव कम करने के लिए अगस्त 1751 रॉबर्ट क्लाइव ने चांदा साहब पर सैनिक दबाव बनाते हुए उन्हें परास्त कर दिया। इस पराजय से घबराकर चांदा साहब तिरुचिरापल्ली का घेराव उठा लिया और स्वयं भागकर तंजौर के राजा के यहाँ शरण ली, किंतु वह चांदा साहब को षड्यंत्र में मरवा दिया। अब अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। अंग्रेजों की इस सफलता से फ्रांसीसी आशाओं पर पानी फिर गया। डुप्ले की महत्वाकांक्षा चूर चूर होगी। कर्नाटक में तो फ्रांसीसी पक्ष की नीति का आधार ही समाप्त हो गया। जब फ्रांस सरकार के पास डुप्ले और कंपनी के इस राज्य के समाचार पहुंचे तो उन्होंने डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया। उसकी जगह गॉर्डियो को गवर्नर बनाकर भेजा। 1754 में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों के बीच संधि हो गई, जिसे पांडिचेरी की संधि कहते हैं। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट और अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दिए गए समस्त पद उपाधियाँ त्याग दी। पारस्परिक झगड़ा न करने का आश्वासन दिया। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, देवी कोटा अंग्रेजों का आधिपत्य मान लिया गया। मछलीपट्टनम उसके बाद क्षेत्र फ्रांसीसियों का अधिकार वापस ले लिया। दोनों कंपनियों के समान भूभाग रहे। फ्रेंच कंपनियों नवीन दुर्गों निर्माण की प्रदेश में विजय नहीं की जाएगी। युद्ध सरपत्ति आयोजन समझौता हुआ। दोनों कंपनियों मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब स्वीकार कर लिया। महत्व सुनता डुप्ले ने इस संधि की आलोचना करते हुए कहा, गॉर्डियो ने अपने देश के विनाश और असमान हस्ताक्षर किए। कहा जाता है इस संधि द्वारा अंग्रेजों को सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए फ्रांसीसी युद्ध कर रहे थे। इस संधि से फ्रांसीसियों को बड़ी शक्ति हुई। कर्नाटक का उनका प्रभाव समाप्त हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल हो गई। डुप्ले को भारत राज्य स्थापना की योजना समाप्त होगी, किंतु गॉर्डियो ने फ्रांसीसी को जितना अधिक बचा लिया और देशवासी शत्रुता के लिए अवसर प्रदान किए। इस युद्ध से स्पष्ट हो गया फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही व्यापार की भारतीय राजनीति में साम्राज्यवादी स्वार्थों पूर्ति के लिए खुलकर खेलना चाहते हैं। पांडिचेरी के साथ अंग्रेजों जो भूमि प्राप्त उसे वार्षिक आय 1 लाख रुपये थी। फ्रांसीसियों के पास 8 लाख। आय वाली भूमि थी, किंतु भारतीय राज्य में शिक्षा करने के भारत राज्य कौन करेगा यह लगभग निश्चित नहीं हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ 1756-1763। ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी पांडिचेरी की जो संधि वो स्थायी नहीं हो सकी। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध गतिविधियाँ संचालित करने लगे। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस के एक दूसरे विरुद्ध युद्ध हुआ। तब भारत, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी युद्ध आरंभ हो गया। फ्रांस के सरकार ने भारत पर आक्रमण करके उन्हें खदेड़ देने और भारत में फ्रांस शक्ति प्रतिष्ठा फिर स्थापित करने के लिए काउंट लेली के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। आरंभ में लेली को सफलता मिली। अंग्रेज को सेंट डेविड के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लेली ने हैदराबाद से बूसी की सहायता के लिए बुलावा दिया। लेली भयंकर भूल थी, क्योंकि बूसी ने हैदराबाद पर स्थान किया तो वहाँ फ्रांसी प्रभाव समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया। निजाम सलाहुद्दीन जंग से संधि कर ली। इस संधि से अंग्रेजों को कुछ और प्रदेश प्राप्त हुए। फ्रेंच सेनानायक लेली 1758 मद्रास पर आक्रमण कर उसे जीतना चाहा, किंतु लेली असफल रहा। पांडिचेरी लौटाया। 1708 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया और उसी को बंदी बना लिया। इतिहास में वांडीवास का युद्ध निर्णायक हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसियों का विशाल भवन धराशायी हो गया। मार्टिन ड्यूमा डुप्ले को अधिक परिश्रम से निर्मित किया था। लेली संपूर्ण आशाएं समाप्त हो गई। इस पराजय के बाद लेली ने पांडिचेरी में शरण ली, किंतु अंग्रेज पांडिचेरी को घेर लिया। 16 जनवरी 1760 लेली ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेली बंदी बना लिया गया और उसे फ्रांस भेज दिया गया। उस अभियोग चलाकर मृत्युदंड दिया गया। पांडिचेरी के पतन के पूर्व अंग्रेजों ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया। पांडिचेरी के पतन के बाद फ्रांसीसी अन्य नगर जिंजी आदि पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
और सप्तविश्व युद्ध की संधि पेरिस संधि से समाप्त हुआ, तो कर्नाटक युद्ध अंत हुआ। इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को पांडिचेरी, माही, चंद्रनगर लौटा दी, लेकिन वो किलेबंदी नहीं कर सकते। भारत के पूर्वी तट पर फ्रांसीसी सेना की संख्या सीमित कर दी। बंगाल में फ्रांसीसियों को केवल व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। दक्षिण में मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब, सलाउद्दीन को हैदराबाद का निजाम स्वीकार किया। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। पेरिस की संधि अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भारतीय नौसेना सेनाओं को यूरोपीय युद्ध पद्धति में प्रशिक्षित किया गया। साम्राज्य विस्तार ये था। थैंक यू।